दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? भाई अल्लाह का शुक्र। आज तो आप बड़े रंग पहन कर आए हुए हैं। आज रंग लगे ना मुझे माशाल्लाह। ससुराल गए ने ते सासे ना दी खुश होके कह रहे बेटा मैं क्या बनाऊं, कहते तुसी यूट्यूब चैनल बनाओ बड़ी कमाई है। रिश्ता वेखने वाला है तो उन्होंने कहा बेटे क्या करते हो, कहते ने फेसबुक पे लड़की बन के लड़कों से बातें करते हैं। मोहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਫਾਲੋਅਰ ਘਟ ਗਿਆ। वाह लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे हमारी दावत पे कराची से तशरीफ लेकर आए हैं। एक जबरदस्त एक्टर, मीडियम फिल्म हो या टेलीविजन हर जगह छा जाते हैं, जनाब अदनान शाह टीपू। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट आयशा नईम। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है आशा जी तशरीफ लाई हैं। जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लिख के लाया हूँ टीपू जी के लिए। जितने आप बिजी रहते हैं आप पर एक छोटा सा लिखा है जी शेर के, बज़ाहिर सबको दिखता हूँ मगर मौजूद नहीं होता, जहाँ मौजूद होता हूँ वहाँ अक्सर नहीं होता, समंदर बांध लेता है मेरे पाँव में जंजीरें मगर अक्सर चांदनी रातों में अपने घर नहीं होता। ओए ओए उसे देख के आहें भर सकते हैं, अच्छा जी, डरना ना भी हो फिर भी डर सकते हैं। जितने प्यारे लग रहे हैं टीपू भाई आप तो ड्रोनी फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। मटारे पाकिस्तान तो तक देता है। हाँ, ये किस किस्म का बिल्डअप था? लेकिन नहीं आप मेरे भाई आज ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, तो मेरे को तो आपको नजर ना लग जाए। थैंक यू। मूछें तो आज नथुलाल जैसी रखी हैं। आपने यकीनन नथुलाल की मूछें नहीं याद रखी, लेकिन हाँ अब कुछ हुआ। मगर अदनान साहब क्या हाल है आपके? यार तू टीपू ही क्या यार, तेरी मेहरबानी तो अदनान साहब ही कहना भाई। आप इतने अवार्ड जीते जा रहे हैं कि आप टीपू से निकलते जा रहे हैं। अब बता दीजिए पहले तो आखिरी, अब आपने फ्रेश क्या माशाल्लाह जीता है? सर जापान फिल्म फेस्टिवल, जापान का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है सर, जिदो अल्लाह ने इज्जत देने जापान दे देता है। जापान फिल्म फेस्टिवल के अंदर वहां क्या कर दिया आपने? सर मेरी फिल्म गई थी हाउ टू किल हंगर। हाउ टू किल हंगर जी, उसके लिए मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड पकड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेहतरीन फनकार हो तो जापान से इज्जत मिलती है, माड़ा हो तो गजू मते नहीं मिलती। अब आप ये देखिए जापान में क्या ऑडियंस उनको मिली होगी और मुझे क्या गजू मते ऑडियंस। अदनान साहब ये तो हो गया, आपने जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले लिया और ये आप तक पहुंच गया है। बस वो मैं जा नहीं सका तो इट्स ऑन वे। जापान दूर भी बहुत है वैसे, आ जाएगा यार। मगर आप पिछले दिनों कहीं और भी हमने देखा था गए हुए थे कहीं। सर मेरी फिल्म थी, मैं गया हुआ था दुनिया का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है कांस, उसमें हमने डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में पाकिस्तान को 53 साल में रिप्रेजेंट किया। आफ्टर 53 ईयर्स, आफ्टर जमील दहलवी की साहब की फिल्म ब्लड ऑफ हुसैन के बाद हमारी फिल्म गई इन फ्लेम्स। और इन फ्लेम्स जी, और इन फ्लेम्स को कोई 2.5 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। फिर उसके बाद हमने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जीता। फिर उसके बाद हमने सर रेड सी फिल्म फेस्टिवल जीता। इन फ्लेम्स के साथ ही? इन फ्लेम्स के साथ ही। अच्छा। फिर टिफ भी जीता हमने। और फिर मेरी एक और फिल्म है क्ले हॉर्स, उसने भी 6 अवार्ड जीते। उसके लिए भी मैं नॉमिनेट था बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन आई डिडंट विन द अवार्ड। ये मुझे वैसे एक बात बताया अदनान साहब, ये अच्छी एक्टिंग करने का नुस्खा क्या है? मैं तो कहता हूँ 4 चीज़ें हैं। एक इंटरव्यू देखा अभी एक साहब का, उनका नाम नहीं मैं ले सकता क्योंकि वो हमारी आवाम अब उनको खास पसंद नहीं करती। अब पसंद नहीं करती? हाँ, जावेद अख्तर साहब। तो उन्होंने कहा कि मैंने अमिताभ बच्चन में 4 चीज़ें देखी हैं जो हर किसी में नहीं है। इतना टैलेंट, उसके बाद इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी डेडिकेशन, इतना फोकस और इतना डिसिप्लिन। तो मैं समझा कि आप गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं जब आपको इज्जत मिलती है, एंड दैट इज द पॉइंट यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ। अब वो वक्त होता है जब अपने आप को रोकना होता है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है यार, मेरी डेडिकेशन में कमी आई है यार, मेरे फोकस में कमी आई है। बाकी इधर उधर क्या हो रहा है मुझे से कोई गर्ज नहीं, आप क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे कोई बाहर रोज जब भी काम पे जाता हूँ तो मैं अपने आप को ये क्या कर जाता हूँ कि काम करना इबादत है। मेरे प्रोसेस में जो है क्यों थोड़ी सी इसमें मिलावट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल दोबारा से जो है ना अपने आप को सीधा किया है। जो मैं एक्सरसाइजेस करता था, मेरा ख्याल है कि
देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। खाली एक्टिंग नहीं, टैलेंट आपको 20-30% तक ले जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, पेशेंस, फोकस, ये चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी दिलाएंगी। आयशा बैठी परेशान हो रही है कि टीपू भाई को इंग्लिश भी आती है। माशाल्लाह वो जिस तरह के रोल करते हैं विलन के। विलन का इंग्लिश से क्या ताल्लुक है? नहीं होता ना कि मैं उन्हें चुक लांगा, तुम्हारे ज़हन में फंसा, मैं उन्हें चुक लांगा, दुनिया भर में मतलब जोकर विलन नहीं है, मुझे बताएं। असल चौधरी बाहरों निकलता है। ये निकालते हैं कि आपके ज़हन में फंसा हुआ पुराना 80s का सिनेमा। मगर मुझे बताएं, आप इनकी बातों से इत्तेफाक कर रही हैं? हाँ जी, आई ट्रूली बिलीव कि वर्क एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन लाइक सक्सेस स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड्स ना एकदम से नहीं मिलता। देयर इज अ लॉन्ग जर्नी। आज मेरे खिलाफ शो हो रहा है, सारा इंग्लिश ही हो रहा है। मेरी जर्नी भी अच्छी है। आपकी क्या जर्नी है बताइए जरा। सर्दी होती है हमारे पास 3 कलर की जर्नी है, ऊपर लेके हम सो जाते हैं जर्नी। वो जो आपके पास 3 कलर की हैं वो जर्सी हैं। अच्छा, और जर्नी वो है जो कि आप अपनी SUV के अंदर करके यहाँ आते हैं, जो आपकी अभी तक शुरू नहीं हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। मगर आपने कहा कि ये आप भी समझती हैं कि इट इज नॉट जस्ट द टैलेंट, मगर डिसिप्लिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये है कि पीपल हु आर टैलेंटेड एंड दे लैक डिसिप्लिन, वो जल्दी बर्नआउट भी हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड में भी शायद होते हैं ज़्यादा स्पीड में। फिर देयर इज समवन अ क्रिटिक हु सेड टू मी कि मतलब शुरू में देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, पीपल आर रियली लाइक बबलिंग एट द टॉप एंड देन इट टेक्स लाइक 10 years उसमें से फिल्टर आउट होते हैं। वर्क एथिक किसका अच्छा है, काम किसका अच्छा है, वो जर्नी है, टाइम लगता है। मैं कुछ 1700 ते बंदा ले आवा, मैंने तो तर्जमा करके बखावे। अच्छा बात ये है कि आपके अलावा समझ आ रही है तो खैर है, आप ना तर्जुमा समझ कर लेते हैं उनसे कि उनका मकसद है कि थोड़ी उर्दू में भी बात, थोड़ी सी उर्दू में भी बात कर ले। मैं पता पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। मरियम नवाज साहबा ने इनको इस साल 5 लाख रुपए इनाम दिया है। क्यों? कमजोरी में फर्स्ट आई हैं। दरअसल मैं उर्दू बोल रहे हैं ना ज्यादा, मैं आज उर्दू बोल रहे हैं ना ज्यादा। उर्दू देख लीजिए आप। वैसे आपकी अपनी कोई रूटीन है जो आपके लिए डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है आपके अपनी आर्ट प्रैक्टिस में, या स्टूडियो जाना, स्टूडियो आना? आई थिंक यही है, आई ट्राई कि एटलीस्ट अगर एक पूरा हफ्ता है उसमें से 3-4 days आई अलॉट के स्टूडियो में आई एम स्पेंडिंग माई टाइम, क्योंकि किसी और जगह बैठ के आप काम नहीं बना सकते। यू आर एन आर्टिस्ट, यू कैन रिलेट कि आप ब्रेनस्टॉर्म वगैरह, आपके आइडियाज़, आपकी प्रैक्टिस, एवरीथिंग हैपन्स इन द स्टूडियो। तो आई ट्राई कि मैं वहाँ टाइम स्पेंड किया करूँ 3-4 दिन, बिकॉज नाउ माई स्टूडियो इज इन अ डिफरेंट प्लेस, माई हाउस इज इन अ डिफरेंट प्लेस, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक गैप इन बिटवीन। आपको पता चला उन्होंने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है। आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं? मैं नहीं, मैं तो पेस्ट ही करता हूँ बस। वो तो आप दांतों करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता है क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उल्टबाजी लगाना। क्या मैं काफ़ी करता था वो। मैं टीपू भाई बचपन में करता था ब्रेनस्टॉर्मिंग से ना, मेरा बड़ा अच्छा। फिर मेरा स्टॉर्मिंग बढ़ गई, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे कहा किसी ने लैपो क्रॉस स्टॉर्मिंग कम हो जाएगी, तो ये क्या कराओ? लैपो क्या कहते हैं? लैपो लैपो ये क्या है टीपू भाई? मुझे आप तो बताएं, तुझे मेरे नाल है लैपो। आप तो बताएं, आपको तो पता होगा। ये लैपो का पता है आपको? इस वाले का नहीं। आपने कितनी बड़ी करी है इस वाले का? वाह वाह वाह, ये इस वाले का सिर्फ आपको ही पता है। ये हमें इधर गांव में ही होती है ये। हमने तो काफी ज्यादा लैपो गुड़ियां चढ़ाई हुई हैं।